जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने मतगणना कार्य में लगे सभी अधिकारी कार्मिकों को आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से नवीन मंडी परिषद में प्रारंभ होगी। विधानसभा वार 14 टेबल पर मतगणना का कार्य किया जाएगा। चकियार मुगलसराय विधानसभा की गणना 30 राउंड में, सकलडीहा और सैयद राजा विधानसभा की गणना 26-26 राउंड में की जाएगी। नवीन मंडी में विधानसभा वार अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। पोस्टल बैलेट एंड डाक मतपत्र एटीपीबीएस की गिनती आरओ हॉल में होगी, जिसके लिए 14 टेबल डाक मतपत्र एवं 20 टेबल एटीपीबीएस स्कैन करने के लिए लगाए गए हैं। पोस्टल बैलेट की गणना हेतु होम वोटिंग एवं वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पर प्राप्त पोस्टल बैलेट तथा सर्विसेज वाटर से प्राप्त एटीपीबीएस की स्कैनिंग भी प्रातः 8 बजे की जाएगी और स्कैनिंग के उपरांत एटीपीबीएस मतों की गणना की जाएगी। जितने भी टेबल लगाए गए हैं सभी प्रत्याशी उस पर अपना एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। किसी भी कार्मिक एवं एजेंट को मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मोबाइल जमा करने हेतु क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। 304 कार्मिक ईवीएम काउंटिंग एवं 72 कार्मिक पोस्टल बैलेट की गिनती में लगाए गए हैं। सभी कार्मिक प्रत्येक दिशा में प्रातः 6 बजे नवीन मंडी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मतगणना के रुझान परिणाम के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी लोग result.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान एवं परिणाम जान सकते हैं। हीट वेव एवं गर्मी से बचाव हेतु मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। शीतल जल मट्ठा एवं कूलर की समुचित व्यवस्था की गई है। हीट वेव से बचाव हेतु पर्याप्त ओआरएस मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर उपलब्ध रहेगी। प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मतगणना कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के बैठने के स्थान पर पंखे, कूलर आदि की व्यवस्था की गई है। सभी कार्मिकों को अपनी आवश्यक दवाएं और साथ ले जाने की अनुमति दी गई है और मतगणना में लगे सभी कार्मिकों को हल्के सूती वस्त्रों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कार्मिकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था रामपुर मछिया जीटी रोड की गई है और राजनीतिक दलों के लिए नरसिंहपुर अंडरपास के सामने एवं साथ ही रामपुर मछिया में की गई है। कल मतगणना है, स्कूल का क्या क्या तैयारी है? कल दिनांक 4 जून 2024 को मतगणना होनी है। मतगणना स्थल नवीन मंडी स्थल चंदौली है, जीटी रोड पर, और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर ली है। जितने भी हमारे कार्मिक आएंगे उनकी पार्किंग हम लोगों ने यहीं बगल में एक फील्ड है रामपुर मछिया गांव में, उसमें की है। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स आएंगे और उनके जो एजेंट्स आएंगे वो मंडी में केवल पैदल ही आ सकते हैं। उनकी भी पार्किंग 2 जगह यहाँ की हुई है, एक रामपुर मछिया में और आगे ये नरसिंहपुर गांव पड़ता है, उसी में फ्लाईओवर के सामने एक फील्ड है, उसमें की हुई है। जितने भी लोग हैं सभी लोग अंदर पैदल ही आएंगे। यहाँ चेकिंग होगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 3 लेयर्स में हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की है। सिविल पुलिस जो है वो आउटर कॉर्डन में रहेगी, जो मिडल कॉर्डन है वो पीएसी बल उसकी सुरक्षा करेगा और जो इनर कॉर्डन है काउंटिंग हॉल जो है वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स प्राप्त हुई है वो लोग रहेंगे। सभी को आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना जरूरी है। जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके कार्ड जो है उनके एजेंट बना रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स बनवा रहे हैं और जो हमारे कार्मिक है उन सब लोगों को भी ड्यूटी और उनका जो पहचान पत्र है वो दिया गया है। सर, विधानसभा कितने राउंड की गणना होगी और कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? यहाँ पर 5 काउंटिंग हॉल रहेंगे। 4 काउंटिंग हॉल जो है वो विधानसभा वार एलोकेट है, जो हमारी 4 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा के हॉल में 14 टेबल लगी हुई है। तो उस प्रकार से चकिया में 30 राउंड, सकलडीहा में 20 राउंड, सैयद राजा में 20 राउंड और 30 राउंड जो है वो चकिया में रहेंगे, 30 राउंड है वो मुगलसराय में रहेंगे, 26 राउंड सैयद राजा और सकलडीहा में रहेंगे। ये कुल मिला के ये होगी बात ईवीएम्स की। जो 4 विधानसभा वार केंद्र है, एक अलग से आरओ हॉल बनता है जिसके अंदर पोस्टल बैलेट काउंटिंग की जाएगी, उसके लिए भी 14 टेबल लगाई गई है। जो ईटीपीबीएस होता है, जो हमारे आर्मी में और अदर सर्विसेज में लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया था और भेजा है, जो डाक से हमें प्राप्त हुआ है, उसकी स्कैनिंग के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की है। वो स्कैन होने के बाद उसकी भी गणना जो है वो डाक मतपत्र होते हैं तो उसकी गणना भी आरओ हॉल में की जाएगी।
सर गर्मी का मौसम है, हीट वेव को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं? गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की है कि जो हॉल्स है उसमें किसी प्रकार से भी गर्मी या ह्यूमिडिटी जो है वो ना हो। हम लोगों ने कूलर्स पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं, फैंस भी लगाए हुए हैं, एसीज भी हम लोग लगा रहे हैं। उसके अलावा जो बाहर काउंटिंग हॉल में हमारे एजेंट्स होते हैं उनके लिए भी कूलर पंखे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर शेड भी हम लोगों ने टेंट भी लगाए हैं ताकि लोग अगर बाहर भी बैठते हैं तो वो छाया में बैठ सकें। दो विशेष इस बार व्यवस्थाएं की गई है। एक तो मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर बनाया है जहाँ पर हमारे जो मीडिया के बंधु हैं वो बैठ सकते हैं। वहाँ पर उनके लिए टीवी और वाईफाई की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ एक पब्लिक कम्युनिकेशन रूम बनाया है जहाँ पर कैंडिडेट और उनके एजेंट्स बैठ सकते हैं और वहाँ पर जो मोबाइल लेकर आएंगे उसके रखने की व्यवस्था की जाएगी कैंडिडेट्स की, क्योंकि उनकी विधानसभाएं अन्य जनपदों में भी है तो फ़ोन पे कम्युनिकेट करने के लिए उस सेंटर में वो बैठ सकते हैं और बैठ कर